हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सी यहाँ से हम एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। हम यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस को एक के बाद एक हम टैकल करेंगे, ठीक है? उसे कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में वो पूछे जाते हैं, फिर उसमें किस तरह से अपना जो इंट्रो पार्ट है, बॉडी पार्ट है या कंक्लूजन पार्ट है, प्लस उसमें क्या कहाँ पे हम डायग्राम या फिर कोई भी फ्लो चार्ट हम रख सकते हैं। तो इसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है? इससे पहले मैंने बीपीएससी के कुछ फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से पूछे जाते हैं। हमेशा ही आगे पीछे ये हर अल्टरनेट ईयर वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो वो मैंने कवर किए हैं और उसमें उस सीरीज़ में भी आगे चलता रहेगा। प्लस मैंने घटना चक्र की वीडियो भी डाले हैं, तो डालने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। प्लस जो है आप नीचे टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं, जिस पे आपको न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है। ओके, एंड एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। 200 वर्ड्स में हमें लिखना है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट। ओके, सो प्रेजेंट से जोड़ के हमको वैदिक एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रो पार्ट देंगे। सी 200 वर्ड्स में हमें लिखना है, तो नॉट मोर देन 2 पेजेस। ओके, 125 वर्ड्स जो होता है दैट विल बी इनफ फॉर समवेयर अबाउट 1.25 पेज, सो दैट इज़ इनफ। ओके, तो हम उतना ही लिखने की कोशिश करेंगे जितना कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एक टॉपिक को हम उतना ही डील करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा फिर हम अगर उसमें लिख लेते हैं तो लाइक एग्ज़ाम में भी हमारे पास, देखिए, बहुत ज़्यादा भी आपके पास अगर मटेरियल होगा तो उसमें भी आपको दिक्कत ये आती है कि इतना सारा सब कुछ हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जा रही है उससे अलग लिख के आ जाएंगे। ओके, सो इससे बेटर है कि चीज़ों को उतना ही लिखिए जितना कि आप उसको ग्रैस्प भी कर सकें, प्लस एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मटेरियल आपके पास रहे जितना कि लिखना है, प्लस आप जो है कंफ्यूज ना हो और टाइम रहते आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लें। ओके, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सी, इन द वैदिक period, education had an idealistic form in which teachers, yani acharyas, okay, laid stress upon worship of God, religiousness, spirituality, formation of character, development of personality, creation of an aptitude for the development of culture, nation and society. ओके, सो वैदिक पीरियड में जो है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। मतलब एजुकेशन एज एन आइडियलिस्टिक फॉर्म, बहुत ही आइडियलिस्टिक फॉर्म में रहता था। ओके, और टीचर्स वगैरह जो थे दे लेड स्ट्रेस अपॉन वर्शिप ऑफ गॉड। मतलब आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर जो है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी जो होती है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था हमारे इंडियन कल्चर में। ओके, इस पर स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन जो होती थी वो ज़्यादा यहाँ पे दी जाती थी। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बाहर के जो यूरोपियन कल्चर्स होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी तो देते थे, बट उससे ज़्यादा हट के वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाते थे, जिसकी वजह से मतलब वो तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी कि बाइजेंटाइन एम्पायर किस तरह से टूट के बना और रोमन एम्पायर कैसे बना, और फिर यहाँ से लोग भाग के कैसे अमेरिका गए, है ना, वगैरह वगैरह। तो वो इसीलिए गए क्योंकि उनको वहाँ पे आज़ादी मिली। ओके, और अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा बंध जाते हैं तो फिर आपका जो साइंटिफिक दायरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में साइंटिफिक जो एजुकेशन थी वो कम थी। ओके, कई ऐसी खोज हुई हैं, कई ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशंस यहीं पे हुए हैं। ओके, बट ज़्यादा तो जो हमारे एजुकेशन का पार्ट था ज़्यादातर हमारे कल्चर में वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था। ओके, सो देखेंगे अपॉन वर्शिप ऑफ गॉड, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन, ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी करते थे, क्रिएशन ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, नेशन एंड सोसाइटी, सबके लिए ही काम करते थे।
ओके, तो जैसे कि आप देखेंगे हड़प्पा कल्चर हुआ या उससे पहले जो भी होता था, सी वैदिक कल्चर तो हड़प्पा कल्चर जो था वो आया, फिर वैदिक कल्चर आया, है ना? तो किस तरह से हम देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होता चला गया। और जो हड़प्पा कल्चर था वो भी आप अगर देखेंगे उस टाइम में, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश था, मतलब अपने साइंस एंड टेक्निक के लिए, प्लस जो उनकी जो भी सिटी प्लानिंग वगैरह थी उस सब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ओके, तो अब वैदिक कल्चर में हम पहले बात करेंगे, मतलब सो सी साइलेंट salient features of Vedic education. ओके, सो हियर इट इज़ लाइक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए इसको जो है अभी नीचे जो भी हम इसके सेलिएंट फीचर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, अभी पहले उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा इसका फ्लो चार्ट बना देंगे। ओके, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको पहले ये दिख जाए कि हम क्या समझाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हम उसको जो है नीचे पॉइंट वाइज या पैराग्राफ फॉर्म में जो भी लिखना होगा वो हम लिखेंगे, ताकि उसको एक आइडिया हो जाए कि हम इस बेसिस पे आगे बात करने वाले हैं। बिकॉज मे बी समटाइम्स एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा आंसर पढ़े, तो इट्स बेटर कि आपका पहले ही उसे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिख जाए, तो उससे उसे क्लियर हो जाएगा कि आप क्या समझाने वाले हैं। ओके, अदरवाइज़ उसे लगेगा कि आप उसका वक्त भी बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए वो हो सकता है कि आगे पढ़े ना। ओके, तो इसलिए फ़्लो चार्ट यूज़ करना, एक कनेक्शन फ़्लो चार्ट जो है वो बनाता है आपका बॉडी से इंट्रो के लिए। ओके, सो salient फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, सोर्स ऑफ लाइट है, एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट है, नॉलेज द थर्ड आई, नॉलेज इज़ द थर्ड आई, एंड नॉट मेयरली बुक लर्निंग, सिर्फ बुक लर्निंग से नहीं, उसके आगे भी। तो अब देखेंगे salient फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। सोर्स ऑफ लाइट, सी इन वैदिक पीरियड एजुकेशन was considered as the source of light, of illumination, which enlightens an individual in all walks of life. हर रास्ते पे, ज़िंदगी के हर रास्ते पे ये काम आती थी। ओके, क्या चीज़? एजुकेशन काम आती थी। वैदिक एजुकेशन में जो इल्यूमिनेंस विद एनलाइटन्स एन इंडिविजुअल, है ना? तो जिस तरह से गौतम बुद्ध वगैरह या महावीर स्वामी जो हुए, इन सब ने जो अपने आप को एनलाइटन किया था, वो कैसे किया था? एजुकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी के हर वक्त पे वो काम आएगा। नाउ इट वॉज ओनली एजुकेशन दैट ट्रुथ कुड बी perceived and wisdom could be attained. Okay, now next, the second point is knowledge, the third eye. ठीक है, so knowledge is the third eye. How? See, according to Vedas, education in knowledge is the man's third eye. Okay, and it means that knowledge opens inner eye, flooding him with spiritual and divine life, which forms the provision for man's journey through life. ठीक है, सो इट एक्चुअली इम्प्लाइज, देखिए वैदिक एजुकेशन हमें ये बताता है कि जो नॉलेज होती है वो अगर किसी इंसान में आती है तो एक्चुअली उसकी एक तीसरी आँख खोल देता है। तीसरी आँख इन द सेंस कि आपको चीज़ों का आभास होने लगता है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नॉट इन द सेंस कि आप लाइक एक्चुअली में कोई फ्यूचर बता रहे हैं, बट प्रिडिक्शन इज़ लाइक कि आपको पता चल जाता है कि लाइक इसका कोई चीज़, अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, यू हैव द थिंग, you have the education to know that the cause and effect. ओके, सो यही चीज़ हमारे जो महावीर स्वामी थे या फिर हमारे जो गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एजुकेशन हासिल करी और उसके बाद अटेन किया स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू, क्या चीज़? जो अपनी नॉलेज थी उसको बढ़ाया। ठीक है, और इस तरह से जो है उनकी जो कहते हैं कि एक थर्ड आई ओपन हो गई, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, एनलाइटनमेंट आई उनके अंदर। नाउ इट मीन्स दैट नॉलेज ओपन द इनर आई, फ्लडिंग हिम विद स्पिरिचुअल, मतलब पूरी तरह उसको भर देता था स्पिरिचुअलिटी से। जो भी इंसान है जिसको नॉलेज प्राप्त होती थी तो वो स्पिरिचुअलिटी से भर जाता था, एंड डिवाइन लाइफ से भी भर जाता था। ओके, एंड फॉर्म द प्रोविजन फॉर मैंस जर्नी थ्रू लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ये काम आता था। नाउ एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट,
ठीक है. Now third point is agency of improvement. So the illumination as described will bring a complete change in the person, and this change is for the better education, makes us civilized, refined, polished, and cultured. Okay. So the illumination as described will bring a complete change in the person. ठीक है. सो illumination जो होता है वो पूरी तरह से एक पर्सन की लाइफ को चेंज कर देता है. ओके. एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब बेटर एजुकेशन के साथ वो आदमी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाता है, ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है. ठीक है. पॉलिश्ड हो जाता है और कल्चर्ड हो जाता है. ठीक है. सो इसका मतलब है कि जैसे जैसे एजुकेशन आती है वैसे वैसे इंसान और ज़्यादा सभ्य होने लगता है और ज़्यादा मैच्योर होने लगता है. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट, नॉट मेरली बुक लर्निंग, सिर्फ बुक लर्निंग नहीं है. सो इल्यूमिनेशन इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. ठीक है. इट डजेंट मीन दैट इट हैज़ ऑलवेज कम फ्रॉम बुक्स, मतलब सिर्फ बुक से नहीं, और भी रास्ते होते हैं जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है. सो द वैदिक नॉलेज is post industrial and post modern. Okay. Through it comes to us from though it comes to us from the dawn of history. Okay. Since the from the dawn of history. So ये जो है हमारे वामदेव शास्त्री हैं, इनकी ये कोटेशन है कि वैदिक नॉलेज इज़ पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट मॉडर्न दो इट कम्स टू अस फ्रॉम द डॉन ऑफ हिस्ट्री. सो सी, ये जो होती हैं आपकी कोटेशंस, इसको आप इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं प्लस कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट योर कोटेशन इज सेइंग. ओके. इफ़ इट suits in the intro then intro, एंड इफ़ इट सूट्स फॉर योर कंक्लूजन तो आप कंक्लूजन में यूज़ करिए. ठीक है. मेनली यहाँ दो ही जगह यूज़ करिए तो ठीक है. बाकी अगर आपका आंसर मतलब लाइक ज़्यादा वर्ड्स में पूछा गया तो आप बॉडी पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम देखेंगे नाउ द कंक्लूजन इज द मेन फोकस ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम इज टू प्रॉपरली डेवलप द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर. ठीक है. इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करता है. नाउ बेसिकली इट गिव्स द टीचिंग ऑफ बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न टाइम. तो आपने देखा हमने इसे थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दिया है, मॉडर्न टाइम. देखिए एक आध वर्ड ही लिख दीजिए अगर बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है तो. अगर थोड़ा स्पेस है तो आप इसको एलेबरेट भी कर सकते हैं. ठीक है. कि लाइक मॉडर्न डे में किस तरह से वैदिक एजुकेशन जो है वो काम कर रहा है, किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. वैदिक एजुकेशन की क्या क्या टीचिंग्स हैं जो हमारे मॉडर्न डे में जो है अडॉप्ट करी गई हैं. तो इस तरह से आप उसको मॉडर्न से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. एंड बिलीव मी कि जितना ज़्यादा आप उसको मॉडर्न से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस एक और चीज़ रहती है कि अगर जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम है उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उसको कनेक्ट कर पाएँ तो दैट विल बी मच मोर बेटर. ओके. जैसे कि अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस के लिए है तो अगर आप यूपी पीसीएस के लिए भी इसको इन थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व करते हैं कि लाइक किसी भी तरीके से लाइक वैदिक नॉलेज, तो वैदिक नॉलेज यूपी में कहाँ पे किस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं. क्योंकि इनसे यूपी में भी है हमारे पास, जैसे गौतम बुद्ध की कई जगह हैं. ठीक है. तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि वैदिक नॉलेज का क्या प्रभाव पड़ा है, उस टाइम पे क्या प्रभाव पड़ा, आज के टाइम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. ठीक है. क्या इफ़ेक्ट है, क्या कॉज हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें दिखा के आप अपने आंसर को एक बेटर लुक दे सकते हैं. ओके. सो यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हो और हम इसी तरह जो है आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे. अभी तक 2018 से लेके यानी 2018 से लेके 2018, 19, 20 देन 21, 22 5 ईयर्स के टोटल क्वेश्चंस हम सारे सब्जेक्ट्स के करेंगे. और उसके बाद धीरे धीरे जो सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे हम एक एक करके कवर करते रहेंगे. हर एक पॉइंट पे आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट से आपके पास अगर पूछ ले तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए. ठीक है. मेन बात ये है.
तो बहुत ज़्यादा बुक्स पूरी बड़ी-बड़ी पढ़ने से, ठीक है, क्या होता है कि बुक्स पढ़ना इज़ वेरी गुड, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक। बट अगर आप बुक्स में कई ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि आपके काम में नहीं आने वाली हैं, और अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है कि उसको किस तरह से हाँ, आपको हटा देना चाहिए, ठीक है? तो मतलब तो अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर दैट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू डू वेरी बिग मिस्टेक, राइट? तो इस चैनल पे हम मेनली वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि काम की होंगी। तो पहले आप ये चीज़ें कर लें, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचेगा देन यू कैन गो अहेड फॉर एनी अदर थिंग्स, ठीक है? सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सिंस देन टेक केयर, थैंक यू।